हेलो एंड नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आपका टेक्निकल प्रीशा चैनल के एक और वीडियो में। दोस्तों, आप जानते हैं कि ओडिशा का रेशमी शहर ब्रह्मपुर ऐतिहासिक और वाणिज्यिक रूप से महत्वपूर्ण होने के साथ ही खेल और पर्यटन के लिए भी दुनिया भर में प्रसिद्ध है। यहाँ प्राचीन बंदरगाह से लेकर एशिया की सबसे बड़ी खारे पानी की झील मौजूद है, तो वहीं यहाँ का इतिहास और भूगोल बेहद समृद्ध है। तो आइए आज के इस वीडियो में हम आपको भगवान ब्रह्मेश्वर की नगरी ब्रह्मपुर की डिटेल में सैर करवाते हैं। दोस्तों, बंगाल की खाड़ी के पास बसा ब्रह्मपुर ओडिशा के प्रमुख और पुरातन नगरों में से एक है। इसे स्थानीय लहजे में बेरहामपुर भी कहा जाता है, जो अपनी मिश्रित संस्कृति के चलते पूर्वोत्तर और दक्षिण भारत से जोड़ने वाले रास्ते की दहलीज माना जाता है। ये ओडिशा के साथ तेलुगु भाषा, संस्कृति और साहित्य का भी केंद्र रहा है। कहा तो ये भी जाता है कि ओडिसी डांस, ओडिसी साहित्य और तेलुगु लिपि का यहीं जन्म हुआ था। इतिहास के आईने में इस शहर को देखें तो यहाँ चारों ओर कभी कलिंग राज्य की आत्मा बसती थी। हजारों साल तक कलिंग की राजधानी और केंद्र इसी के आसपास रहे। सम्राट अशोक का शिलालेख ब्रह्मपुर नगर के पास जाओगढ़ में अभी भी मौजूद है। ब्रिटिश शासन की अवधि में ये शहर मद्रास प्रेसिडेंसी के अधीन था। सन 1936 में ओडिशा राज्य पुनर्गठन के बाद इसे गंजाम जिला में शामिल किया गया। इस शहर को पहले नगर पालिका और बाद में साल 2008 में इसे नगर निगम का स्टेटस मिला। वर्तमान में ब्रह्मपुरी की डेमोग्राफी पर नजर डालें तो ये शहर समुद्र तल से करीब 78 फीट ऊपर एक चट्टानी कगार पर खड़ा है और कुल 86.82 वर्ग किलोमीटर के क्षेत्रफल में बसा हुआ है। इसकी कुल आबादी 4 लाख के आसपास है, जो इसे ओडिशा का चौथा बड़ा शहर बनाती है। यहाँ का जनसंख्या घनत्व 7,300 वर्ग किलोमीटर है। शहर में पुरुषों की तुलना में महिलाओं के अनुपात यानी लिंग अनुपात की बात करें तो ये प्रति 1000 पुरुषों पर 917 महिलाओं का है। वहीं लगभग 90.04 आबादी पढ़ी लिखी यानी साक्षर है। ये एक हिंदू बहुल इलाका है। यहाँ की लगभग 99% आबादी हिंदू और बाकी 1% के करीब मुस्लिम, सिख, ईसाई और अन्य धर्मों के लोग रहते हैं। यहाँ के स्थानीय लोग उड़िया के साथ तेलुगु भाषा का प्रयोग करते हैं। ठकुरानी यात्रा शहर का सबसे बड़ा त्योहार है और ओडिशा के राज्य त्योहारों में से एक है। इस शहर की अर्थव्यवस्था की बात करें तो ये एक कृषि प्रधान देश है, जिसमें मुख्य रूप से चावल और गन्ना जैसी फसलें उगाई जाती हैं। यहाँ छोटे बड़े उद्योग भी हैं, जिसमें राइस मिल, डिस्टिलिंग और रेशम बुनाई केंद्र प्रमुख है। इसके अलावा यहाँ का आम बाजार भारत के सबसे बड़े थोक आम बाजारों में से एक है, जबकि बालुंकेश्वर बाना बाजार शहर के सबसे बड़े बाजारों में से एक है। कुछ अन्य बाजारों में अन्नपूर्णा बाजार, बड़ा बाजार, सानो बाजार, भापुर बाजार, गिरी बाजार, हनुमान बाजार, गणेश बाजार और साहिब परिसर शामिल हैं। यहाँ के खाने का स्वाद बेहद खास माना जाता है, इसलिए यहाँ के स्ट्रीट फूड खासा डिमांड में रहते हैं। इस शहर की एक दिलचस्प बात ये भी है कि यहाँ श्री सीताराम विलास टॉकीज उड़ीसा का पहला सिनेमा थिएटर था, जिसे सन 1927 में स्थापित किया गया और साल 1999 में बंद कर दिया गया। वर्तमान में 5 सिनेमा थिएटर इस शहर में चल रहे हैं, जो अंग्रेजी, हिंदी, तेलुगु और उड़िया में फिल्में दिखा रहे हैं। ब्रह्मपुर शहर बेरहामपुर विधानसभा क्षेत्र और गोपालपुर विधानसभा क्षेत्र का हिस्सा है। वहीं यहाँ का वाहन कोड OD07 और OD32 है, जो इस इलाके की ज्यादातर गाड़ियों के नंबर प्लेट पर आपको दिख जाएगा। वैसे कनेक्टिविटी की बात करें तो ये शहर रेल और सड़क मार्ग से अच्छी तरह से जुड़ा हुआ है। आपको यहाँ नेशनल हाईवे 16, 59 और 516 के साथ ही स्टेट हाईवे 17 और 22 भी मिलते हैं। हवाई मार्ग को देखें तो यहाँ सबसे निकट भुवनेश्वर स्थित बीजू पटनायक हवाई अड्डा है, जो ब्रह्मपुर से लगभग 150 किलोमीटर दूर है। ब्रह्मपुर रेलवे स्टेशन पर शहर का प्रमुख रेलवे स्टेशन है, जो कई अन्य नगरों और राज्यों से जुड़ा हुआ है। हालांकि यहाँ समुद्र मार्ग भी है, जिसे साल 2021 के बाद यात्रियों के लिए बंद कर दिया गया है। इसका ज्यादातर उपयोग खनिज निर्यात के लिए किया जाता है। इस शहर से कई जानी मानी हस्तियों का वास्ता रहा है, जिन्हें देश विदेश में लोग उल्लेखनीय कार्यों के लिए जानते हैं। भारत के पूर्व राष्ट्रपति VV गिरी से लेकर ओडिशा के मुख्यमंत्री रहे विनायक आचार्य इस धरती के धुरंधर हैं। कुछ अन्य नामों में भारतीय वैज्ञानिक मधुसूदन कानूनगो, ओडिशा उच्च न्यायालय के पूर्व मुख्य न्यायाधीश लिंगराज पाणिग्राही, फिल्म निर्देशक सुशील मिश्रा और 2001 की मिस इंडिया रही अभिनेत्री सेलिना जेटली का नाम शामिल है। सुंदर पर्यटन स्थलों के साथ ही यहाँ की अनूठी ओडिया संस्कृति भी चर्चा में रहती है।
यहाँ कई राष्ट्रीय स्तर के उड़िया और तेलुगु साहित्य सम्मेलनों का आयोजन किया जाता है। इसके साथ ही यहाँ कई बड़े खेलों का आयोजन होता है, जिसे देखने खेल प्रेमी दूर दूर से आते हैं। ब्रह्मपुर स्टेडियम और खलीकोट कॉलेज स्टेडियम में प्रतिभाशाली खिलाड़ियों के रहने और अभ्यास करने की सुविधा भी उपलब्ध है। अब आखिर में आपको यहाँ के फेमस पर्यटन स्थलों की जानकारी भी दे देते हैं। आप यहाँ गोपालपुर, आरेपल्ली बीच, जोगाड़ा फोर्ट और महेंद्रगिरी हिल स्टेशन घूम सकते हैं। यहाँ हर समय सैलानियों की भीड़ मौजूद रहती है। इसके अलावा आप यहाँ कई अन्य जगहों जैसे तारातारणी मंदिर, मंत्रीदी सिद्ध भैरवी मंदिर, बरहामपुर सिटी और रंभा लेक पर भी दर्शन और सैर के लिए जा सकते हैं। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही, फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।